गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, है ना। उसमें एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और एंगल्स ड्रॉ करने सीखे थे। उसमें से हमने कौन कौन से एंगल कंप्लीट किए थे? 60, 120 एंड 180। ओके, तो ये हमारा बेसिक एंगल था 60, 120, 180। अभी 60, 120 और 180 का यूज करके हमें बहुत सारे एंगल ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 60, 120, 180 ड्रॉ कर देते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से अभी एंगल हमें चाहिए। तो चलो, उसके लिए हमने क्या देखा था? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, उसको ए बी बोलते हैं। अभी ए को सेंटर लेके अप्रोक्स रेडियस का मेजर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। हो गया। ओके, चल, अभी यहां पे जो इंटरसेक्ट हुआ उसको सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ये 60 का होगा। इसको ही सेंटर लेके एक और आर्क ड्रॉ करते हैं, वो 120 का होगा। और इसको ही सेंटर लेके एक और आर्क ड्रॉ करते हैं, वो 120 का होगा, है ना। चलो, अभी तीनों में से लाइन पास आउट कर देते हैं तो हमें क्या एग्जैक्ट हमें एंगल्स पता चल जाएंगे। ये 60, ये 120, ये 180। ओके, डन। चलो, तो अभी हमें कौन से एंगल सीखने हैं? तो सबसे पहला हमारा एंगल है 30। सबसे पहला हमारा एंगल कौन सा है? 30। तो जब भी आपको ऐसा कोई एंगल राउंडर और स्केल का यूज करके आपको ड्रॉ करना हो, तो आपको क्या सोचना है? जो एंगल ड्रॉ करना है ना, वो एंगल और दो ऐसे कौन से एंगल है जो हमें पता है उसका मिड पॉइंट है, वो चेक करना है। मतलब हमें अभी कौन सा एंगल ड्रॉ करना है? 30। तो 30 के लिए ऐसे कौन से दो एंगल है जो हमें पता भी है और वो 30 उसका मिड वैल्यू है? जैसे कि 0 एंड 60। 0 यानी ये लाइन ही है, 60 यानी ये। तो 0 और 60 हमें पता है और 30 0 और 60 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ना। 0 और 60 ओके, मिड पॉइंट कौन सा है? 30। क्लियर? तो आपको क्या सोचना है? जिसका एंगल बनाना है, ड्रॉ करना है, वो एंगल ऐसे कौन से दो और एंगल का मिड पॉइंट है जो हमें पता है। जो दो एंगल्स हमें पता है वैसा आपको सोचना है ना। तो मैंने आपको बोला 30 की ऐसे कौन से दो एंगल्स है जो 30 मिड एंगल है उसका? 0 और 60 का, है ना। 0 और 60 का मिड वैल्यू 30। 0 एंगल हमें पता है, 60 भी हमें पता है। बस, तो हम 30 उन दोनों में पर से ही हम ड्रॉ करेंगे। कैसे? तो मेजरमेंट अप्रोक्स जो लिया वो वही रखना है आपको, है ना। अभी 0 और 60 का मिड पॉइंट है ना, तो 0 को पहले सेंटर ले लो, 0 को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो। उतना ही मेजर लगे अभी 60 को सेंटर लेना है। ये 60 हो गया, उसको कनेक्ट कर दो, इंटरसेक्ट करवाओ, हो गया। तो अभी ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, उसमें से ए पॉइंट में से एंगल जहां से बनाना है उसमें से पास आउट कर दो एक लाइन, हो गई। तो ये जो एंगल हमें मिला वो 30 हो गया। बोलो क्लियर बेटा? पता चला? पक्का? 100%, है ना। चलो, अभी हमें चाहिए 90। अभी हमें चाहिए 90। तो ऐसा सोचो, 90 कौन से दो एंगल ऐसे जिसका मिड वैल्यू हो सकता है? तो हम ले सकते हैं 60 और 120, उन दोनों का मिड वैल्यू 90, है ना। 60 और 120 का डन। 60 में 30 ऐड करोगे तो 90 मिलेगा, 90 में 30 ऐड करोगे तो 120 मिल जाएगा। ओके, तो 60 और 120 दोनों एंगल्स हमें पता है कैसे ड्रॉ किए हैं,
ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 60 को सेंटर लेते हैं, जो सेमी सर्कल पे 60 है ना, उसको सेंटर लेके एक आर्क ऐसे ड्रॉ किया और उतना ही मेजरमेंट लेके अभी 20 को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो, दोनों को इंटरसेक्ट करवाओ और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, पॉइंट ए में से उसमें लाइन पास आउट कर दो। हो गई लाइन पास आउट। तो ये जो एंगल मिला वो हमें 90 मिल गया। बोलो क्लियर बेटा, पता चला है ना। मैं आपको हर एक एंगल एक यहीं पे करवाता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में जो एंगल दिया उस हिसाब से आपको सोचना है और उतने ही एंगल आपको चाहिए। डन, क्लियर ये बात। अभी कैसे ड्रॉ करना है पता चल गया सबको बेटा, पक्का ना। ओके, तो अभी हर एक एंगल हम ट्राई करते हैं उससे, ठीक है। चलो, तो अभी हम एंगल ले रहे हैं 105। तो 105 वो ऐसा कौन सी वैल्यू है जिनका मिड पॉइंट होगा वो 90 और 120 का, है ना। 90 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो 105 मिलेगा, 105 में 15 ऐड करोगे तो 120 मिल जाएगा। यानी वो 105 के किसका मिड पॉइंट है, 90 और 120 का। तो अभी हमने 90 भी ड्रॉ करके रखा हुआ है, 120 भी हमारे पास है। तो अभी 90 को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करो, उतना ही मेजर लेके 120 को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो। बोलो क्लियर। और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसमें से आप लाइन पास आउट कर दो। ओके, चलो, तो ये वाला सेंटर लाइन पास आउट कर दी हमने। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा वो 105 हो जाएगा। बोलो डन बेटा, क्लियर अभी पता चला ना। ओके, चलो नेक्स्ट हमें एंगल चाहिए 150। तो 150 किसका मिड पॉइंट है, ऐसे कौन सी तो वैल्यू जिसका एंगल हमें पता है और उसका मिड पॉइंट 150 हो सकता है। तो बेटा 120 और 180 का, है ना। 120 में 30 ऐड करो 150 मिलेगा, 150 में 30 ऐड करो 180 मिलेगा। ओके, तो चलो 120 हमें पता है, 180 भी हमें पता है, तो दोनों को सेंटर लेना पड़ेगा बारी बारी से। चलो, तो पहले 120 को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करो, उतना ही मेजर रख के अभी 180 को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो। हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। उसमें से अभी एक काम करते हैं, लाइन पास आउट करते हैं। तो ये हमें कितना एंगल मिल गया, 150। बोलो डन बेटा, अभी क्लियर, पता चला सबको, पक्का 100% है ना, पता चल रहा है ना। चलो, तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम लेते हैं 135। कौन सा एंगल लेते हैं, 135। तो 135 किसका मिड पॉइंट होगा बेटा, 120 और 150 का, है ना। 120 में 15 ऐड करो 135, 135 में 15 ऐड करो 150, और 120 150 अभी हमें पता है ना। तो उसको ही सेंटर लेके अभी आर्क ड्रॉ करते हैं। चलो 120 यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, 150 यहाँ पे है, सेंटर लेके आर्क ड्रॉ किया। वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसमें से एक लाइन पास आउट कर दो। तो ये जो एंगल मिला वो कितने का मिला हमें, 135 का। बोलो इजी, पता चल रहा है ना बेटा। आपको हर एक के लिए ऐसे सब एंगल फाइंड नहीं करने बेटा, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस करनी, इसलिए हम एक में ही कर रहे हैं सब। ओके, लेकिन जब भी आपको एग्जाम आएगा तो आपको उस हिसाब से ही सोचना है। आपको सबसे पहले तो 60 और 120 तो चाहिए ही चाहिए, तो वो तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। और उस हिसाब से चेक करो, अगर 30 फाइंड करने को बोला तो 60 से काम चल जाएगा, क्योंकि 0 और 60 का मिड पॉइंट 30 है। अगर 90 चाहिए तो 60 और 120 दोनों लेने पड़ेंगे और वहां से आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको बस चेक करना है कौन कौन से एंगल्स चाहिए। ओके, चलो अभी हम देखते हैं 165। तो 165 किसका मिड पॉइंट होगा, 150 और 180 का, है ना। 150 में 65 15 ऐड करोगे तो 165, 165 में 15 ऐड करोगे तो 180। डन। चलो, तो 150 को पहले सेंटर लेते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं। अभी 180 को सेंटर लेते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं। दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला उसमें से एक लाइन पास आउट कर देते हैं।
तो ये जो एंगल मिला वो कितने का होगा बेटा? 165 का। बोलो डन बेटा। अभी क्लियर, पता चला, पक्का? चलो, तो अभी हमें चाहिए 75। तो 75, ये हम 90 के बाद के हर एक एंगल चेक कर लिया, अभी 90 से पहले वाले चेक करते हैं। ओके चलो, अभी 75 चाहिए, तो बेटा 60 और 90 का मिड पॉइंट हो सकता है ना? 60 और 90 का मिड पॉइंट हो सकता है। ओके चलो, तो एक काम करते हैं, 60 हमें पता है, 90 हमें पता है, तो चलो 60 को सेंटर लेते हैं। 60 वाला ये है, उसको हमने सेंटर लिया, एक आर्क ड्रॉ किया। फिर ये 90 वाला है, उसको सेंटर लिया, एक आर्क ड्रॉ किया, और वो जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले उसमें से लाइन पास आउट करते हैं, है ना? तो ये हो गया 75। क्या हो गया? 75। बोलो डन। तो आपको सिर्फ यही सोचना है कौन सा एंगल ड्रॉ करना है और उसके लिए कौन सा एंगल्स चाहिए। ओके चलो, 75 हो गया। अभी हमें चाहिए 45। अभी कौन सा चाहिए हमें? 45। तो 45 किसका मिड पॉइंट हो सकता है? तो 0 और 90 का भी हो सकता है, और ये एंगल 30 और 60 का भी हो सकता है ना? 0 में 45 ऐड करोगे तो 45, 45 में 45 ऐड करो तो 90 मिलेगा। मतलब 0 और 90 का भी मिड वैल्यू हो सकता है, या तो 30 और 60 का भी हो सकता है। कैसे? 30 में 15 ऐड करो 45, 45 में 15 ऐड करो 60। तो या तो आप 0 और 90 का यूज करके भी 45 ड्रॉ कर सकते हो, या तो 30 और 60 का भी यूज करके 45 ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमारे पास 30 भी है, 60 भी है, 0 भी है, 90 भी है। आपको जिस हिसाब से ड्रॉ करना आप कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। हम लेते हैं 30 और 60। ओके चलो, तो अभी एक काम करते हैं, 30 वाला जो यहाँ पे एंगल है उसको सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किया। सेम वे ये 60 वाला जो एंगल है उसको सेंटर लेके अभी आर्क ड्रॉ किया, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसमें से हम लाइन पास आउट करते हैं। तो ये हमें 45 एंगल मिल गया। बोलो डन बेटा। पता चल रहा है ना सबको? पक्का? चलो, तो ये बात हो गई 45 की। चल, अभी हमें चाहिए 30 हमारे पास है, तो अभी हमें चाहिए 15। अभी हम कौन सा ड्रॉ करने वाले हैं? 15। तो 15 किसका मिड पॉइंट है? तो 0 और 30 का, 0 और 30 का, है ना? 0 में 15 ऐड करोगे तो 15, 15 में 15 ऐड करोगे तो 30, मतलब 0 और 30 का मिड पॉइंट क्या हो गया? 15। तो अभी हमें 15 एंगल ड्रॉ करना है, तो एक काम करते हैं, पहला 0 है तो 0 को सेंटर लेते हैं और आर्क ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 30 हमें पता है, उसको सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करते हैं, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसमें से लाइन पास आउट कर दो। हो गई लाइन। तो ये हमें कौन सा एंगल मिल गया? 15। बोलो डन बेटा। सबको पता चल गया अभी ये 100%, है ना? तो ये हमारे मेनली सारे के सारे एंगल्स हो गए, लेकिन अभी दो एंगल ऐसे हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला एंगल अभी हमें चाहिए 7:1/2, 7.5। ओके 7.5 मतलब 7.5 को आप बोल सकते हो। तो अभी ये एंगल बनाना है, तो बेटा 7.5 किसका मिड पॉइंट हो सकता है? 0 और 15 का, 0 और 15 का, है ना? 0 और 15 के बीच में 7.5 आ जाएगा। 15 का हाफ क्या होता है? 7.5। तो चलो एक काम करते हैं, 0 को सबसे पहले सेंटर लेते हैं, फिर आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर उतना ही मेजर लेके अभी 15 वाला एंगल हमारे पास है तो उसको सेंटर लिया और आर्क ड्रॉ किया। हो गया डन। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसमें से हम लाइन पास आउट करते हैं। बोलो लाइन पास आउट कर दी। तो ये जो एंगल हमें मिला वो कितने का मिला? 7.5 का। ओके डन। चलो अभी हमें चाहिए 22.5। अभी हमें चाहिए 22.5। सो 22.5 किसका मिड पॉइंट होगा? तो 0 और 45 का हो सकता है, 0 और 45 का। सेम वे वो 15 और 30 का भी हो सकता है।
15 और 30 का भी हो सकता है, 22.5 दो वैल्यू का ऐसा ही मिड पॉइंट हो सकता है, 0 और 45, देन 15 और 30, उन दोनों के बीच में भी 25 मिड वैल्यू है। तो आपको जिस हिसाब से करना हो आप कर सकते हो, है ना। अभी हमारे पास 0 और 45 दोनों है, तो उसका यूज करते हैं। 0 को सब्जेक्ट बना सेंटर लेते हैं और एक आर्क ड्रॉ करते हैं, उतना ही मेजर लेके अभी 45 को सेंटर लेते हैं और आर्क ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वहां से अभी एक लाइन पास आउट करते हैं। तो ये जो हमें मिला वो कितने का हो गया, 22.5। बोलो, सब पता चल गया बेटा, ये सारे के सारे एंगल्स हमने ड्रॉ किए, पता चला आपको बेटा, पक्का 100%, है ना। तो आपको सिर्फ क्या सोचना है एंगल के लिए कि जो एंगल हमें बोला हुआ है वो ऐसे कौन से दो एंगल का मिड वैल्यू है जो हमारे पास है, वही आपको सोचना है ना। ये सारे हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अभी आप सोचो सर अलग अलग करना हो तो कोई बात नहीं, चलो एक दो एग्जांपल अलग अलग के मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, 22.5। ओके, चलो तो अभी 22.5 आपको ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, 22.5 आप ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, ओके, उसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। सबसे पहले अभी सेंटर लेके अप्रोक्स रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, हो गई सेमी सर्कल ड्रॉ। चलो अभी यहां पे जो इंटरसेक्ट हुआ उसको सेंटर लेके ये 60 हमें कौन सा ड्रॉ करना है, हमें चाहिए 22.5, तो उसके लिए 90 चाहिए। चलो देखते हैं, ये 60 का, ये 120 का। अभी 60 को सेंटर लेके यहां पे आर्क ड्रॉ किया, 120 को सेंटर लेके यहां पे आर्क ड्रॉ किया, तो ये कौन सा हो गया, हमें 90 मिल गया। ओके, चलो तो 90 ड्रॉ कर दो पहले, मतलब वो पूरा नहीं चाहिए, वो एंगल हमें चाहिए नहीं, वो तो सिर्फ रेफरेंस के लिए हमारे पास है, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ की। ओके, डॉटेड लाइन। चल अभी 90 का यूज करके हम 45 ले सकते हैं, तो 0 को सेंटर लेके ऐसे आर्क ड्रॉ करो और उतना ही मेजर लेके अभी 90 को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो। ओ इंटरसेक्ट नहीं हुआ, इंटरसेक्ट करवाओ, हो गया। चलो तो उसको भी अभी ज्वाइन कर लो, कनेक्ट कर लो, तो ये 45 हो जाएगा। एंगल ये भी हमें नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन दिखाई। डन। चलो अब हमें चाहिए 22.5, तो 22.5 किसका मिड पॉइंट हो गया, 0 और 45 का, तो 45 अभी हमारे पास है। चलो तो 0 को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ किया, उतना ही मेजर लेके 45 को अब सेंटर लिया और आर्क ड्रॉ किया, है ना। तो अभी ये कौन सा एंगल मिल गया हमें, 22.5। ये एंगल हमें चाहिए तो उसको परफेक्टली हम ऐसे ही बनाएंगे, हो गया 22.5। बोलो डन बेटा। तो यहाँ पे सारे एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, जो एंगल चाहिए उस हिसाब से सेट करो वो किसका मिड पॉइंट है। बोलो डन, क्लियर। तो ये सारे एंगल आपको आ गए, तो उसका मतलब ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 है ना, वो कंप्लीट हो गई। देख लो सारे के सारे सम्स यही है एंगल फाइंड करने के, सिवाय लास्ट वाले में हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। लास्ट वाले में हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, चलो एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ करो, अप्रोक्स मेजर लेके, ऐसा नहीं कितनी लाइन ड्रॉ करनी, अप्रोक्स मेजर आपको लेना है। चलो ये ले लिया। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, तो हर एक साइड सेम होगी, तो वो हमें चाहिए, वो मेजर नहीं करनी है, ऐसे ही चेक करनी है। तो एक काम करो, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ए और बी जितना मेजरमेंट ले लो, ए टू बी लिया, यहां पे ए को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो, उतना ही मेजर लेके बी को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको सी बोलो। ओके, चलो अभी क्या करो, ए और सी को कनेक्ट करो, सेम वे बी और सी को कनेक्ट करो। तो बेटा बिना मेजर करके हमने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। बोलो इजी। सबसे पहले एक मेजर ले लो ए बी,
फिर ए टू बी का डिस्टेंस लेके राउंडर से ए को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो, बी को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको सी बोलो, ए सी बी सी कनेक्ट करो, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। बोलो पता चला अभी? पक्का 100% है ना? चलो, तो बेटा आपको होमवर्क में क्या करना है? तो होमवर्क में ये जो हमने ट्राइंगल्स सारे एंगल्स ड्रॉ किए, सारे के सारे एंगल्स एक ही में ड्रॉ करने हैं, लेकिन 2 टाइम्स। ओके, यहाँ पे एंगल्स मैंने दिखाए हुए बॉक्स में देख लो। ओके, लेकिन वो 2 टाइम्स ड्रॉ करने हैं, 1 टाइम फेयर बुक में, 1 टाइम रफ बुक में। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला एक बार फेयर बुक में ड्रॉ करना है। ओके, और आपको ऐसा पता चले कि यहाँ पे इसके साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी 11.2 जो कंस्ट्रक्शन में है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओके, होमवर्क पता चल गया, सारी की सारी कंस्ट्रक्शन कैसे एंगल्स बनाए वो पता चल गया। 100% डन। कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे बोलना। ओके, डन, क्लियर, 100%। बाय बाय।